सुप्रभातम विद्यार्थियों। हम अध्ययन कर रहे रघुवंश का। रघुवंश की छठे सर्ग में बाब 21वां श्लोक खोलिए। आसौ शरण्ये शरणोन्मुखाना मगाध सत्व मगध प्रतिष्ठा राजा प्रजारंजन लब्ध वर्ण परंतपो नाम यथार्थ नामा। देखिए, इस श्लोक से वह प्रसंग और संदर्भ प्रारंभ हो रहा है जो छठे सर्ग के अंत तक चलेगा और सर्ग के साथ ही पूर्ण होगा। सुनंदा उस स्वयंवर सभागार में उपस्थित सभी राजाओं के सामने क्रमशः जाती है और उस राजा के विशेषताओं का बखान करती है। इसी संदर्भ में प्रारंभ इस श्लोक में परंतप नामक राजा की विशेषताएं बता रही है। तो पहले आप अन्वय देखिए श्लोक का। असौ राजा शरणोन्मुखानाम शरण्य अगाध सत्वः मगध प्रतिष्ठा प्रजा रंजन लब्ध वर्ण परंतप नाम यथार्थ नामा अस्तिति भाव। असौ मानी यह जो सामने मौजूद है वह राजा यानी भूपाल पति शरण यानी अपनी शरण में उन मुखा नाम आने वालों को शरण्य शरण देकर सुरक्षित रखता है। अगाध यानी बहुत ही गंभीर है। सत्व है स्वभाव से ही गंभीर है। मगध प्रतिष्ठा मगध के जनपदों में प्रतिष्ठा को प्राप्त है। प्रजा रंजन अपनी प्रजा को सुख शांति और आनंद देकर लब्ध वर्ण बड़ा नाम कमा रखा है। परंतप परायो अर्थात शत्रुओं को संताप देने के कारण परंतप नाम इसका ये जो नाम है यथार्थ सर्वथा ही सार्थक नाम अस्तिति नाम है। इस राजा का जो परंतप नाम है सार्थक है। अर्थ इस प्रकार है, हिंदी अर्थ यह सामने विद्यमान राजा अपनी शरण में आने वालों को शरण देकर सुरक्षित रखता है। स्वभाव और बल से ये बहुत गंभीर है। मगध के जनपदों में प्रतिष्ठा को प्राप्त है। अपनी प्रजाओं को सुख शांति और आनंद देकर इसने बड़ा ही नाम कमा रखा है। शत्रुओं को संतापित करने के कारण इसका जो परंतप नाम है वो सर्वथा ही सार्थक है। भाव इस प्रकार का है कि परंतप नामक इस राजा की जो विशेषता हैं ये अपनी शरण में आने वालों को शरण देता है और उन्हें हर तरह सुरक्षित भी रखता है। इसका स्वभाव बड़ा गंभीर है। इसका बल अगाध और अतुलित है। मगध के जनपदों में इसका नाम सर्वत्र प्रतिष्ठा से लिया जाता है। अपनी ही प्रजाओं को हमेशा सुखी तरह आनंद सहित रखता है। अतः प्रजाजनों में इसे अपार यश मिला हुआ है। पराय को संतुष्ट बनाए रखने के कारण इसका जो परंतप नाम है वो यथार्थ का द्योतक है। जैसा नाम वैसा काम। विशेष व्याख्या में देखिए। शरणार्थम उन्मुखा आगंतु कामा इति शरणोन्मुखा तेषाम इति शरणोन्मुखा नाम शरण प्रदाने साधु समर्थवा इति शरण्य। असौ शब्द संस्कृत में सामने साक्षात उपस्थित व्यक्ति की ओर संकेत करने में प्रयुक्त होता है। इसी के पर्यायवाची शब्द एष है अयम आदि होता है। मगधा जनपदा तेषु प्रतिष्ठास्पदम यस्य स मगध प्रतिष्ठा कृत्यमास्पदम इति अम्रः। परान शत्रु तापयति इति परंतप में द्वितपर। प्रजा शब्द कैसे बना? प्र उपसर्ग पूर्वक जन धातु से टाप प्रत्यय करने पर बनता है प्रजा शब्द और लब धातु में तय प्रत्यय का प्रयोग करने पर शब्द बना लब्धः। अगला श्लोक 22वां देखिए। कामं नृपः सन्तु सहस्रोऽन्ये राजवन्ति माहुरनेन भूमिं नक्षत्राग्रसंकुलापि ज्योतिष्मति चंद्रमसेव रात्रि। अन्वय देखिए। अन्ये नृपः कामं सहस्रशः सन्तु भूमिम् अनेन राजवन्तीम् आहु नक्षत्र तारा ग्रह संकुलापि रात्रि चंद्रमसा एव ज्योतिषमति। परंतप नामक उसी पूर्ववर्ती राजा की प्रशंसा को आगे बढ़ाते हुए सुनंदा कहती है। पहले आप अन्वय के अनुसार आप देखना पसंद करें तो अन्वय देखिए। अन्ये नृपः कामं सहस्रशः सन्तु भूमिम् अनेन राजवन्तीम् आहु नक्षत्राग्र संकुलापि रात्रि चंद्रमसा एव ज्योतिषमति। अन्य का मतलब है दूसरे। नृपा राजा महाराजा। कामम भली सहस्र हजारों की संख्या में संत विद्यमान है। पृथ्वी पर हजारों की संख्या में राजा विद्यमान है।
भूमिम, लेकिन ये धरती तो अनेन, इसी राजा के कारण राजवती राजा से युक्त आहु कही जाती है। किस प्रकार? जैसे नक्षत्राणी, अश्विनी आदि जो 28 नक्षत्र है, तारा ये साधारण तारे, ग्रह मंगल आदि ग्रहों से संकुला पे भरी हुई, रात चंद्रमा के कारण ये भी निश्चित रूप से ज्योतिषमती प्रकाशमती होती है। अर्थात दूसरे राजा भली हजारों की संख्या में धरती पर मौजूद है, लेकिन ये पृथ्वी तो इसी राजा के कारण राजवती कही जाती है। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे नक्षत्रों, तारों और ग्रह आदि से भरी होने पर भी जो रात्रि है वो एक चंद्रमा के कारण निश्चित रूप से प्रकाशवती होती है। हजारों तारे टिमटिमाते, ग्रह नक्षत्र सभी मौजूद रहते हैं, लेकिन जब तक चंद्रोदय नहीं होता तब तक चांदनी की छटा से पृथ्वी रोशन नहीं होती। रात्रि का इससे शोभित होती है चंद्रमा से। इसी प्रकार इसी राजा से ये धरती राजवती है, शोभाशालिनी है। अर्थात उसी राजा परंतप की प्रशंसा करते हुए सुनंदा बता रही है, इस धरती पर चाहे कितने भी राजा है, परंतु उनके होने न होने का इस पृथ्वी पर कोई ज़्यादा प्रभाव वैसे ही नहीं पड़ता जैसे अश्विन आदि नक्षत्रों के अथवा हजारों साधारण तारों अथवा मंगल बुध आदि ग्रहों के होने से भी रात्रि को कोई अंतर नहीं पड़ता। अभी तो जिस प्रकार से एक चंद्रमा के होने से ही रात्रि ज्योतिषमती होती है, उसी प्रकार से इस एक परंतप के राजा होने के कारण पूरी पृथ्वी राजवती कही जाती है। यदि चंद्रमा न हुए तो रात्रि प्रकाशहीन रहेगी। ठीक वैसे ही यदि ये परंतप न हो तो पृथ्वी राजाविहीन हो जाती। देखिए, विशेष बात है कि प्रस्तुत श्लोक में पूर्ववर्ती राजा परंतप की प्रशंसा को विस्तार दिया गया है, उसके एकमात्र चंद्रमा के साथ तुलना की गई, अतः इसमें उपमा अलंकार भी है। अन्य राजाओं की तुलना में इस राजा की विशेष प्रशंसा की गई है, अतिरिक्त दिखाया गया है, अतः व्यतिरेक अलंकार भी है। व्यतिरेक की यही परिभाषा साहित्य शास्त्र में दी गई है। उपमा राजन्य से व्यतिरेक है, स एव सह। सुराजे अस्य अस्ति राजवंती तामिति राजवंती, अर्थात जिस पर शासन करने वाला राजा बहुत सुलक्षण हो, उस राजा के कारण ही पृथ्वी राजवंती कही जाती है। ज्योति प्रकाशश्च अस्ति ज्योतिषमती, अर्थात जो चांदनी या ज्योति से युक्त होती है वह रात्रि ज्योतिषमती कही जाती है। और चांदनी केवल चांद से होती है, अन्य किसी नक्षत्र तारा ग्रह आदि से नहीं होती। कामम शब्द संस्कृत में अव्यय है, इसके रूप नहीं चलते, ये निश्चयार्थक होता है। संतु क्रियापद है लोट लकार में, अन्य पुरुष बहुवचन में है। सहस्रों अन्य पद में एंग पदांत सूत्र से अकार को अवग्रह हो गया है। इदम शब्द की पुल्लिंग की व्याख्या में तृतीया के एक वचन में अनेन पद सिद्ध होता है। आकाश में विद्यमान अश्विनी आदि नक्षत्र कहे जाते हैं। 28 नक्षत्र है, साधारण टिमटिमाने वाले तारे होते हैं। मंगल बुध शुक्र आदि ग्रह हैं। ये 9 कौन से 9 ग्रह? देखिए, 9 ग्रह के नाम आपने सुन रखे होंगे। भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये 9 ग्रह कहलाते हैं। लेकिन चंद्रमा कहते चांदनी किसी ओर से नहीं छिटकती। इसी प्रकार परंतप कहते कोई राजा इस वक्त इतना शक्तिशाली नहीं है। चंद्रमा शब्द के तृतीया के चंद्रमा सा पद की सिद्धि होती है। ठीक इसी प्रकार से आपको अध्ययन करना है श्लोकों का अर्थ और व्याख्या देखते हुए। क्रिया प्रबंधादय मध्वराणा मजसमाहुत सहस्र नेत्र शच्चिरम पांडुकपोरलंबान मंदार शून्य नलकांशकार। देखिए, प्रस्तुत श्लोक में भी उसी राजा परंतप के प्रशंसा को आगे बढ़ाते हुए सुनंदा इंदुमती को बता रही कि राजा परंतप अपने महल की यज्ञशाला में निरंतर यज्ञ अनुष्ठान करता रहता है। पहले अन्वय देखिए। अयम अध्वराणाम क्रिया प्रबंधाद अजस्रम आहुत सहस्र नेत्र सन शच्यः अलकान पांडुकपोललंबान मंदार शून्यान चकार। अब एक शब्द का देखिए। अयम, अयम यानी इसने किसने? इस राजा परंतप ने अध्वराणाम यज्ञों की क्रिया प्रबंधाद
क्रिया के प्रबंधात्मक अनुष्ठान को, यज्ञ रूपी क्रिया के अनुष्ठान को अजस्रम निरंतर करते हुए आहूत अपने यज्ञों में बुला लिया है। सहस्र ने हजारों आंखें किसके? इंद्र के हैं, इंद्र नामक देवता को। शन सच्या, इसी कारण से शची इंद्र की पत्नी इंद्राणी के अलकान घने काले केशों को, पांडु जो इंद्राणी के गोर वर्ण के कपोल गालों पर लम्बान लटक रहे हैं, मंदार कल्पवृक्ष के सुंदर सुंदर फूलों से शून्य रहित चकार कर दिया है। अर्थ के इस राजा परंतप ने यज्ञों के क्रियात्मक अनुष्ठान को निरंतर करते हुए इन नामक देवता को चिरकाल तक अपनी ही बुला रखा है, क्योंकि यज्ञ करता है तो यज्ञ ग्रहण करने इंद्र वहाँ आता है, इंद्र यहीं पर है। इस कारण से इंद्र के गौर वर्ण के जो कपोल है अर्थात गाल, उन पर लटकने वाले जो काले काले केश हैं, उनको इसने कल्पवृक्ष के सुंदर सुंदर पुष्पों से रहित कर दिया है। क्योंकि इंद्राणी श्रृंगार कब करती है? जब इंद्र होता है, और जब इंद्र धरती पर आया हुआ है तो इसके गोरे गोरे जो गालों पर काले काले बाल हैं, उनमें फूल मंदार के लगाती नहीं है, तो ये कल्पना देखिए पुष्पों से रहित कर दिया है। देखिए ये राजा परंतप महल की यज्ञशाला में निरंतर यज्ञ अनुष्ठान करता रहता है और यज्ञ में आहुति तथा अन्य सामग्री का एक निश्चित भाग स्वर्ग के राजा इंद्र के लिए निर्धारित होता है। उसे ग्रहण करने के लिए या तो इंद्र बार बार स्वर्ग से धरती पर आता है या फिर स्वर्ग जाता ही नहीं, वह निरंतर यहीं पर बैठा रहता है। उधर इंद्र के लगातार प्रयास पर रहने के कारण इंद्राणी प्रोषित भर्तृका हो जाती है। नियमानुसार प्रोषित भर्तृका स्त्री किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं करती। इंद्राणी के कपोल बहुत ही गौर वर्ण के हैं। इंद्राणी के घने और काले केशों को हल्के लगातार उन गोरे गालों पर लटकती है। पहले इंद्राणी बालों में कल्पवृक्ष के सुंदर सुंदर फूल लगाती थी, लेकिन अब नहीं लगा पाती, क्योंकि उसका एकमात्र कारण कौन बना हुआ है? ये राजा परंतप, जो उसके पति को धरती पर बुलाए रखता है। विशेष में देखिए इस श्लोक के द्वारा राजा परंतप के प्रभाव को पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक सर्वगामी बताया गया है। इसके द्वारा आयोजित यज्ञ अनुष्ठान में धरती के सभी राजा महाराजा तो आते ही हैं, स्वर्ग के राजा देवाधिपति इंद्र भी आते हैं और आकर के औपचारिक उपस्थिति के बाद वापस नहीं लौटते, अपितु निरंतर वहीं पर आकर बैठे रहते हैं। क्रिया प्रबंधः तस्माद् इति क्रिया प्रबंधात् इति अनुष्ठान सात्यात् अविच्छिन्न अनुष्ठानात् इति अर्थः। सहस्रम नेत्राणि यस्य सः इति, यहाँ पर विशेषण इंद्र के लिए प्रयुक्त है। अपने हजारों नेत्रों से हर क्रिया पर नजर रखता है। पांडु तौ कपोलौ इति, तयो लंबा तान पांडु कपोल लंबान, अर्थात जो इंद्राणी के पीत तथा गौण के दोनों गालों पर लगातार लटकते हैं ऐसे बाल। प्र उपसर्ग बंध धातु से व्युत्पन्न भावार्थक शब्द की पंचमी के एकवचन में प्रबंधात पद बनता है। न ध्वरा इति अध्वरय तेषाम इति, जिसमें किसी प्रकार की बुराई, गंदगी, नीचता, हिंसा आदि नहीं होती, जो नितांत पवित्र होता है तथा सबके भले के लिए होता है, वह यज्ञ क्रिया अध्वर कही जाती है। आहूत पद में आ समन्ताद उपसर्ग है। हु हवने आवानी धातु है, त्या प्रत्यय। अलग शब्द स्त्रियों के पर विद्यमान केशों की घुंघराली घनी काली लहराती हुई लट्टों का द्योतक है। डुक्की धातु के लिट लगा अन्य पुरुष एकवचन में परोक्षभूत चकार रूप की सिद्धि होती है। इसी प्रकार से सभी श्लोक आपको पढ़ना है।